नमस्कार मित्रों इस वीडियो में हम बात करेंगे कालसर्प दोष के लक्षणों और कालसर्प योग के प्रकारों के बारे में और कालसर्प दोष कैसे बनता है अथवा वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कालसर्प दोष दूर करने के लिए क्या उपाय करें। वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए अब बात करते हैं कालसर्प दोष के क्या लक्षण हैं। इस दोष की वजह से संतान उत्पत्ति में बाधा, निराशा, अवसाद, असफलता आदि का सामना करना पड़ता है। मित्रों, अक्सर व्यक्ति कालसर्प दोष का नाम सुनते ही घबरा जाता है। कुंडली में कालसर्प दोष का पाया जाना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं मानी जाती है। देखा जाता है कि 70% लोगों की कुंडली में यह दोष होता ही है। कालसर्प दोष कुंडली में खराब जरूर माना जाता है, किंतु विधिवत तरह से यदि इसका उपाय किया जाए तो यही कालसर्प दोष सिद्ध योग भी बन जाता है। आइए तो जानते हैं कि क्या होता है यह कालसर्प दोष और कितने प्रकार का होता है, यह व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है। कालसर्प दोष क्या है, वह कुंडली में कैसे बनता है। कालसर्प दोष जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु से केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष का निर्माण होता है। क्योंकि कुंडली के एक घर में राहु और दूसरे घर में केतु के बैठे होने से अन्य सभी ग्रहों से आ रहे फल रुक जाते हैं। इन दोनों ग्रहों के बीच में सभी ग्रह फंस जाते हैं और यह जातक के लिए एक समस्या बन जाती है। इस दोष के कारण फिर काम में बाधा, नौकरी में रुकावट, शादी में देरी और धन संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। अब बात करते हैं कालसर्प दोष के प्रकारों के बारे में। कालसर्प दोष के प्रकार प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में 12 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं। पहला अनंत कालसर्प योग, दूसरा कुलिक कालसर्प योग, तीसरा वासुकी कालसर्प योग, चौथा शंखपाल कालसर्प योग, पांचवा पद्म कालसर्प योग, छठा महापद्म कालसर्प योग, सातवां तक्षक कालसर्प योग, आठवां करकोटिक कालसर्प योग, नवां शंखचूड़ कालसर्प योग, 10वां घातक कालसर्प योग, 11वां विषातकर कालसर्प योग, 12वां शेषनाग कालसर्प योग। चलिए अब बात करते हैं अनंत कालसर्प योग के बारे में। अगर राहु लग्न में बैठा है और केतु सप्तम में और बाकी ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में, तो कुंडली में अनंत कालसर्प दोष का निर्माण हो जाता है। अनंत कालसर्प योग के कारण जातक को जीवन भर मानसिक शांति नहीं मिलती। इस प्रकार के जातक का वैवाहिक जीवन भी परेशानियों से भरा रहता है। कुलिक कालसर्प योग, अगर राहु कुंडली के दूसरे घर में, केतु अष्टम में विराजमान है और बाकी ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में है, तब कुलिक कालसर्प योग का निर्माण होता है। इस योग के कारण व्यक्ति के जीवन में धन और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती रहती हैं। वासुकी कालसर्प योग, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु विराजमान हो तथा बाकी ग्रह बीच में, तो वासुकी कालसर्प योग का निर्माण होता है। इस प्रकार की कुंडली में बल और पराक्रम को लेकर समस्या उत्पन्न होती है। शंखपाल कालसर्प योग, अगर राहु चौथे घर में और केतु 10वें घर में हो, साथ ही साथ बाकी ग्रह इनके बीच में हो, तो शंखपाल कालसर्प योग का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी, धन और मान सम्मान संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं। पद्म कालसर्प योग, जब जन्म कुंडली के 5वें भाव में राहु, 11वें भाव में केतु और बीच में अन्य ग्रह हो, तो पद्म कालसर्प योग का निर्माण होता है। ऐसे इंसान को शादी और धन संबंधित दिक्कतें,
परेशान करती हैं। महापद्म काल सर्पयोग। अगर राहु किसी के छठे घर में और केतु 12वें घर में विराजमान हो तथा बाकी ग्रह मध्य में तो महापद्म काल सर्पयोग का जन्म होता है। इस प्रकार के जातक के पास विदेश यात्रा और धन संबंधित सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। तक्षक काल सर्पयोग। जब जन्म कुंडली के 7वें भाव में राहु और केतु लग्न में हो तो इनसे तक्षक काल सर्पयोग बनता है। यह योग शादी में विलंब व वैवाहिक सुख में बाधा उत्पन्न करता है। कर्कोटक काल सर्पयोग। अगर राहु 8वें घर में और केतु दूसरे घर में आ जाता है और बाकी ग्रह इनके बीच में हो तो कर्कोटक काल सर्पयोग कुंडली में बन जाता है। ऐसी कुंडली वाले इंसान का धन स्थिर नहीं रहता है और गलत कार्यों में धन खर्च होता है। शंखनाद काल सर्पयोग। जब जन्म कुंडली के 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु हो और सारे ग्रह इनके मध्य हो तो इनसे बनने वाले योग को शंखनाद काल सर्पयोग कहते हैं। यह दोष भाग्य में रुकावट, पराक्रम में रुकावट और बल को कम कर देता है। पातक काल सर्पयोग। इस स्थिति के लिए राहु दशम में हो, केतु चौथे घर में और बाकी ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में, तब पातक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। ऐसा राहु काम में बाधा व सुख में भी कमी करने वाला होता है। विषादकर काल सर्पयोग। जब जन्म कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु हो और सारे ग्रह इनके मध्य में अटके हों तो इनसे बनने वाले योग को विषादकर काल सर्पयोग कहते हैं। इस प्रकार की कुंडली में शादी, विद्या और वैवाहिक जीवन में परेशानियां बन जाती हैं। शेषनाग काल सर्पयोग। अगर राहु 12वें घर में, केतु छठे में और बाकी ग्रह इनके बीच में हो तो शेषनाग काल सर्पयोग का निर्माण होता है। ऐसा राहु स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। चलिए अब बात करते हैं काल सर्प दोष दूर करने के उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं काल सर्प दोष दूर करने के उपायों के बारे में। पहला उपाय, शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं और शिव भगवान का रुद्राभिषेक करें। दूसरा उपाय, नाग पंचमी का व्रत करें। तीसरा उपाय, मोर का पंख सदा अपने निवास स्थान पर रखें। चौथा उपाय, कुल देवता की उपासना करें। पांचवा उपाय, प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। छठा उपाय, काल सर्प दोष की शांति कराएं। सातवां उपाय, मंगलवार एवं शनिवार को रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ श्रद्धा पूर्वक करें। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो भी देखिए। जय माता दी।